जुपिटर सैटर्न, ऐसे व्यक्ति से आप अगर ये कोई ऐसा काम करे जो सलाह देने का, जुपिटर सैटर्न की सलाह बहुत अच्छी होती है, क्योंकि अगर एक काम सलाह देने का कर रहा है ना, तो इसकी सलाह में क्या है, इसकी सलाह में, इसके काम में एक वो विजडम, इसी काम में वो ईश्वरीय शक्ति है। तो सिंपल सी बात है, जुपिटर के साथ कोई भी प्लैनेट आकर कॉम्बिनेशन बनाएगा तो वो अच्छा ही रिजल्ट देगा, अनटिल अनलेस इस कॉम्बिनेशन को राहु आकर ना खराब करने की कोशिश करें। लेकिन अकेला जुपिटर राहु बैठा है तो भी बढ़िया है। अगर अकेला जुपिटर राहु बैठा है तो भी बढ़िया है, जुपिटर सैटर्न राहु भी बढ़िया है, जुपिटर वीनस राहु भी बढ़िया है। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। तो जुपिटर राहु मतलब अगर पाइसिस में राहु है तो वो भी जुपिटर राहु कंसिडर होगा क्या? पाइसिस में राहु है तो बिल्कुल जुपिटर की राहु के अंदर जुपिटर का वो आ गया। यहाँ पर इनके भी ख्याली पुलाव बहुत बनते हैं। आप राहु पाइसिस में हो, आप ऐसे लोगों को बोलो इनकी अपनी अलग ही दुनिया चल रही होती है, कुछ मतलब पता नहीं कौन से ही ख्यालों में रहते हैं। मैंने देखा है राहु पाइसिस, आपको ये लोग अलग ही इनके यहाँ बादल बन रहे होंगे अलग से, उनमें कुछ सोच रहे होंगे ये लोग कॉन्टिन्यूअसली। ओके ठीक है, राहु 12वें घर में होगा, अकेला बैठा है, अनडाउटेडली वही बात है, रात को नींद नहीं आएगी, सोचेंगे कुछ। राहु 12वें घर में अकेला बैठा होगा, सोचते हैं, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं, भगवान जाने, बट रात को नींद सोने नहीं देता। इतना इतना जबरदस्ती के ख्याल विचार, अननेसेसरी। बट हाँ वही वाली बात है, यहाँ पर अगर सैटर्न अच्छा हो जाए, राहु पाइसिस में बैठा हो या राहु 12th हाउस में बैठा हो, सैटर्न बली हो जाए, तो वही ख्याल, वही विचार, वही इमेजिनेशंस ये रियलिटी में लेकर आ जाते हैं। जुपिटर सन भी रह गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट बेनिफिक कॉम्बिनेशन जुपिटर सन। जुपिटर सन देखो, जुपिटर सन के लिए मैं एक चीज बोलती हूं, लास्ट मोमेंट पर भी आकर जहां आपको लग रहा हो अब तो खाई ही है, अब तो बस गिरा, अब कोई नहीं बचा सकता, ये कॉम्बिनेशन आपको वहां से बचा के लाता है। जुपिटर सन के बारे में प्लीज ये मत सोचना कि अरे तो बहुत पैसे वाला कॉम्बिनेशन है, अरे तो मेरा तो जुपिटर सन का कॉम्बिनेशन है, मैं तो बहुत कम पैसे कमा पा रहा हूँ। पैसे, हर चीज पैसे पे नहीं आके टिकती। एक बार किसी ने मुझे बोला था, इसलिए मैं बोलती हूँ बार बार ये बात कि हर चीज पैसे पे आकर नहीं टिकती है। जुपिटर सन का मतलब है प्रोटेक्शन, अल्टीमेट प्रोटेक्शन फ्रॉम एवरीथिंग। जुपिटर सन आपके लिए ना एक ईश्वरीय कृपा है। जैसे एक बड़ा सा एग्जांपल है कि एक पूरी बिल्डिंग गिर जाती है, सारे लोग जो बिल्डिंग में थे सब खत्म, एक छोटा सा बच्चा 2-3 दिन बाद उसका मलबा हटाया जाता है, वो छोटा सा बच्चा जिंदा निकल आता है अंदर से। क्या है ये जुपिटर सन का प्रोटेक्शन है। लाइफ में जुपिटर सन का जहां कॉम्बिनेशन होगा, आप इन लोगों से पूछ के देख लो, और ये मना नहीं कर सकते, किसी भी कीमत में मना नहीं कर सकते। इन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा ये लाइफ में, अगर 35-40 साल के हो चुके हैं ना, इन्होंने एक्सपीरियंस करके देखा होगा। जुपिटर सन का कॉम्बिनेशन है, जब जब इनको लगा है कि मैं खत्म हो जाऊंगा या फिर अब तो मैं गया, अब तो कुछ और आगे नहीं हो सकता, जब जब ये कहीं ऐसी जगह पर पड़े हैं, तो किसी इंसान ने आकर, नहीं तो किसी ईश्वरीय शक्ति ने आकर या किसी ईश्वरीय कृपा ने आकर इनको उठा लिया, इनको निकाल लिया उस सिचुएशन से बाहर। जुपिटर सन इतना क्लासिक कॉम्बिनेशन है। जुपिटर आपके कालपुरुष कुंडली के 9वें घर के मालिक बनते हैं। सूर्य आपके कालपुरुष कुंडली के 5वें घर के, 5वां घर मतलब आपके पास्ट लाइफ के कर्मास, पूर्व पुण्य है। 9वां घर आपका भाग्य और आपके पूर्व पुण्य साथ में आकर बैठ गए। जुपिटर सन का कॉम्बिनेशन बहुत बहुत बढ़िया है। जुपिटर सन का कॉम्बिनेशन अगर आप जुपिटर सन का कॉम्बिनेशन है, कोई बच्चा आपके घर में होता है, जुपिटर सन का कॉम्बिनेशन लेकर पैदा होता है, ये पूरे कुल का भाग्य बढ़ाता है। ध्यान देना इस बात पे, पूरे कुल का भाग्य बढ़ाता है। ये सिर्फ अपने फादर का भाग्य नहीं बढ़ाता है, ये अपनी पूरी फैमिली का भाग्य बढ़ाता है।
जुपिटर सन क्लोज कंजंक्शन में आ गए और उस समय पर आपके घर में बच्चा पैदा हो गया, लड़का पैदा हो गया, उस टाइम पर आपके घर में लड़की पैदा हो गई आपके घर में, ठीक है, उस समय पर वो लेकर आई है ना, अगर सन जुपिटर का कॉम्बिनेशन, तो ये उस समय के बाद देखना और उसके 10 साल बाद देखना, पूरी फैमिली का भाग्य बढ़ता हुआ दिखाई देगा आपको, नॉट सिर्फ एक इंसान का। अनडाउटेड सी बात है, पिता का भाग्य तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पिता के लिए तो भाग्यशाली है ही है ऐसा बच्चा, कि सूर्य हर बच्चे के लिए क्या है, पिता। तो पिता का तो भाग्य बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बल्कि पूरी फैमिली का भाग्य बढ़ेगा। समझ में आया? तो ये बहुत ही मतलब आई थिंक इट इज वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन। और इस व्यक्ति को फाइनेंशियली अपग्रेड करे ना करे वो एक अलग बात है, लेकिन फैमिली को फाइनेंशियली अपग्रेड करता है ये भाग्य। मैंने पता नहीं बहुत बार देखा है, बहुत बार, कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति की बात को मैं बोलूं अच्छा बुरा क्या, फाइनेंस से इतना ज्यादा रिलेशन नहीं है, लेकिन जब जब ऐसे व्यक्तियों को मैंने, ऐसे बच्चों को मैंने पैदा होते हुए देखा है ना, क्या गिरा दिया, पता नहीं क्या गिरा दिया, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को जब मैंने पैदा होते हुए देखा है ना, तो उनकी पूरी फैमिली का स्टेटस राइज होते हुए देखा है मैंने। ऐसा व्यक्ति, जुपिटर सन जब किसी व्यक्ति के चार्ट में हो, ऐसे व्यक्ति को किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे अपने पिता से, अपनी फैमिली से बिगाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि द मोमेंट इसने अपने पिता, अपनी फैमिली से बिगाड़ना स्टार्ट किया, इसका खुद का भाग्य इसका साथ नहीं देगा। तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपने फादर से लेकिन यहां पर प्रॉब्लम पता है कब आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब इस कॉम्बिनेशन को सैटर्न देख ले, सैटर्न साथ में आ जाए, राहु देख ले, राहु साथ में आ जाए, तो एनिमी प्लैनेट आ गए ना, सन के साथ एनिमी प्लैनेट आ गए, तो कहीं ना कहीं वो एक डिससैटिस्फैक्शन, ओपिनियन का ना मिलना, देन इट इज कॉल्ड अ टफ पेपर। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, लाइफ में 2 तरह के पेपर आते हैं। एक होता है इजी पेपर। इजी पेपर कौन सा है? सन जुपिटर साथ में है, बहुत बढ़िया, कोई मेलेफिक ना सैटर्न देखता ना राहु देख रहा, जो भी मेलेफिक है सन के लिए, तो कुछ ऐसा कोई वो नहीं देख रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी पेपर है आपके लिए, आपको बनानी नहीं पड़ रही, खुद ही बन रही है, भाग भाग के बन रही है, पिता की बातें आपको अच्छी लग रही है, आपकी बातें पिता को अच्छी लग रही है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत जो आप रिस्पेक्ट करते हो और थोड़ा फादर जो सख्त होते हैं, तो वो आपको भी अच्छा लग रहा है कि ठीक है, नहीं मेरे फादर है तो सख्त रहेंगे ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपके विचार मैच कर रहे हैं। और एक होता है टफ पेपर, लाइफ टफ पेपर दे रही है आपको। सन को सैटर्न ने देख लिया है, सन के साथ सैटर्न आकर बैठ गया, जुपिटर सन सैटर्न का कॉम्बिनेशन आ गया, जुपिटर सन राहु का कॉम्बिनेशन आ गया। अब यहां पर टफ है। अब यहां पर टफ क्यों है? क्योंकि अब यहां आपके पिता से विचार नहीं मिल रहे। अब आप कह रहे हो यार इन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं किया, मैंने ये वर्ड एक्चुअल में सुने हैं इसलिए बोल रही हूं कि इन्होंने ऐसा कुछ काम नहीं किया कि मैं इनकी इतनी इज्जत करूं। कई बार आपको मिलता भी है, टफ पेपर मिलता है, पिता ने सचमुच में ऐसा कुछ नहीं किया होता है या फिर परेशान किया होता है, तो नहीं मन करता इज्जत करने का। एट टाइम्स देयर आर सो मेनी पीपल इन द वर्ल्ड, और बहुत अलग अलग तरह की दुनिया है, तो कई बार होता है ऐसा, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या है आपके लिए? वो आपके लिए टफ पेपर है। बस आप रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, आप डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए, क्योंकि आप चाहे कुछ भी कह लें, उन्होंने कुछ किया है नहीं किया है व्हाटसोएवर, आपका जन्म कहां से आया है, आपका जन्म कहां से हुआ है, आप लाइफ में एग्जिस्ट कैसे कर पाए हो, चाहे फिर उसके बाद उन्होंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन आपके अंदर बीज तो वही है ना। कुछ कर लो, दुनिया इधर की उधर हो जाए, बीज तो वही है ना। तो सिंपल सी बात है, आप अपने बीज को अपने अंदर से निकाल के फेंक नहीं सकते। पेड़ बन चुके हो आप, मान लिया, लेकिन आप अपनी चाहे आपका बीज कितना ही खराब था, आप बाद में मतलब कुछ आपको प्रोटेक्शन नहीं दी, आपके फादर ने आपका केयर नहीं किया, आपकी मदर के साथ अच्छा नहीं किया, देयर कैन बी सो मेनी रीजंस जहां पर लॉजिकली एक व्यक्ति अपने फादर के साथ
अच्छा बिहेव नहीं करना चाहता, देयर कैन बी सो मेनी रीजंस ना, लेकिन अगर उसके चार्ट में सन जुपिटर का कॉम्बिनेशन है और वो राहु से भयंकर तरीके से अफ्लिक्टेड है, जिसकी वजह से उसको बहुत प्रॉब्लम्स आई पिता की वजह से, और उसकी मदर को बहुत प्रॉब्लम्स आई पिता की वजह से, लेकिन तब भी आप अपने फादर को गालियां मत दो, तब भी आप अपने फादर के साथ दुष्कर्म मत करो, क्योंकि आप उनके साथ नहीं कर रहे होगे, आप अपने साथ अपने भाग्य को खत्म कर रहे होगे, क्योंकि आपके चार्ट में सन जुपिटर का कॉम्बिनेशन भी है ना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टेस्ट पेपर फॉर यू। अभी आपको देखना है आपको कैसे अपने आप को मैनेज करना होगा उस टेस्ट पेपर के लिए। समझ में आ रहा है? सन जुपिटर वाले के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, मून जुपिटर वाले के लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट है अपने भाग्य को उदय करने के लिए? अपनी मदर से ब्लेसिंग्स लेना। अपनी मून जुपिटर होता है ना, एट टाइम्स में कई बार होता है मून जुपिटर है, जिस व्यक्ति के साथ मैं आपको बता रही थी ना कि मेरे को बोलता है कि जब जब चीटिंग करके जाता है कोई व्यक्ति मेरे साथ, मैं तब मेरा टर्नओवर अगले महीने से ज्यादा होता है। उसकी मदर ना पढ़ी लिखी नहीं है, कुछ ज्यादा जानती नहीं है बिजनेस के बारे में एंड ऑल, तो मैं उसको जनरली ऐसी फैमिली में तो ऐसी एडवाइस दे देती हूँ। मैंने उसको एक बार बोला था कि जब भी कोई परेशानी हो, कुछ ना समझ में आ रहा हो, तो एक बार ना अपनी मम्मी के पास जाकर बैठ जाइए, थोड़ी देर के लिए ऐसी बात कर लियो। उसने मेरे को बोला, दीदी उनको तो समझ ही कुछ नहीं आता, वो थोड़ी ना, वो तो पढ़ी लिखी भी नहीं है ज्यादा। मैंने कहा कोई बात नहीं, हार्डली डू मैटर, तुम्हारा मून जुपिटर है भैया, वो नहीं पढ़ी लिखी, मान लिया वो नहीं पढ़ी लिखी, हो सकता है उनको बिल्कुल ना समझ में आए, उनके पास जाकर बैठकर बस अपनी प्रॉब्लम बता देना, वो तुम्हें कोई सोल्यूशन नहीं दे पाएंगी, मैं जानती हूँ, ऑब्वियसली बात है, उनको बिजनेस का कोई पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, उनको कई बार ये भी नहीं समझ में आएगा कि तुम बात क्या कर रहे हो, तुमको प्रॉब्लम क्या हो रही है, और हो सकता है वो यही बोल दें तो मैं क्या करूं इसमें, ये भी हो सकता है, वो ये भी बोल सकती हैं कि तो भैया मैं क्या करूं, तो बस ये कह देना मम्मी, बस भगवान से बोल दो कि ठीक हो जाए, ये आशीर्वाद दे दो कि इस प्रॉब्लम से निकल जाऊं मैं। मून जुपिटर का केस है तुम्हारा, यहां पर जो अमृत का तत्व है वो कहां से आएगा तुम्हारे पास, वो तुम्हारी मदर लेकर बैठी है, वो अमृत का कलश तुम्हारी मदर लेकर बैठी है तुम्हारे लिए। और आप समझो, मून जुपिटर का केस है, मां अमृत का कलश लेके बैठी है, और अगर वो व्यक्ति मां को ही धिक्कार दे या धक्का मार दे, तो वो किसको धक्का मार रहा है? वो अपनी लाइफ में से उस भाग्य के पिटारे को, उस अमृत के कलश को धक्का मार रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा, वही जुपिटर सैटर्न वाला व्यक्ति जैसे ही काम करना छोड़ देगा तो भाग्य साथ देना छोड़ देगा। आपको समझना होगा कि जुपिटर कहाँ क्लोज कनेक्शन बना रहा है, वहां जहां से जुपिटर क्लोज कनेक्शन बना रहा होगा, जस्ट स्टिक टू दैट। समझ में आया? चलिए, तो आई थिंक जुपिटर का हमने अच्छे से किया है, और जुपिटर पढ़ के अच्छा भी लगता है कि हम अपने भाग्य के बारे में बात कर रहे हैं, चीजों के बारे में उस तरीके से बात कर रहे हैं जहां से हमें पता चल सकता है कि हमें अपने लाइफ में किस तरीके से और कहाँ सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है, क्योंकि जीव है हम। ठीक है, तो आज यहीं पर क्लास खत्म करते हैं।